सिग्नेचर ईकॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है। मीशो का कुछ पैकेजिंग ऑर्डर पैकेजिंग का कोई गाइडलाइंस आया है। इसको हम थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लेते हैं। बहुत सारे सेलर ने ये गो थ्रू कर लिया होगा। अगर आपके पास ये लिंक नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से ये पेज ओपन कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका अगेन एक नई वीडियो में। जस्ट हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग को लेके और ऑर्डर की पैकेजिंग को लेके इसका क्या इम्पैक्ट होता है इस पे मैं बात करने वाला हूँ। तो गाइस देखो, एक चीज़ जो बहुत ही सिंपल होती है बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है वो होती है किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग। सो गाइज इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है ऑल सेलर्स कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, मान के चलिए आप सिंपल सा कोई सस्ता प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, बट मैं बहुत सारे सेलर्स को देखता हूँ कि उनकी पैकेजिंग जो होती है वो बहुत ख़राब होती है। मान के चलिए टी शर्ट आप बेच रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि यार 255 का टी शर्ट है, या कभी कई केसेस में मान के चलिए बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, इससे भी सस्ते सस्ते प्रोडक्ट हैं, तो पैकेजिंग का खर्चा बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि उसको मतलब किसी भी तरीके से मोड़ के एक पॉलीथीन के अंदर पैक करके जस्ट जो पॉली बैग है और उसको शिप कर देते हैं। बट गाइज बिलीव मी, जब वो कस्टमर के पास जाता है ना तो सबसे पहला आपका बहुत ही बैड एक्सपीरियंस कस्टमर का रहता है वहाँ पे, और उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही ख़राब रहता है तो प्रोडक्ट का भी इंप्रेशन ख़राब ही जाता है। और उसके बाद बिलीव मी, वो उस प्रोडक्ट का जिसका अच्छा रेटिंग अच्छा रिव्यू आना चाहिए था उसको रिटर्न करता है और बहुत बेकार रेटिंग आपके लिए छोड़ के जाता है। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, आपके साथ भी हुई होगी एज अ बायर। तो एज अ सेलर आपको ये चीज़ फॉलो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक अच्छी पैकेजिंग में मेरे हिसाब से आपको 15 से 20 रुपये ज़रूर खर्च होंगे, लेकिन ये 15 से 20 रुपये की वजह से आपके बहुत सारे रिटर्न कम होंगे और बहुत अच्छे अच्छे रेटिंग एंड रिव्यूज़ आपको मिलने वाले हैं, राइट। तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है एंड बिलीव मी, इसको आप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका रिटर्न में बहुत जल्दी कमी आएगी, प्लस आपके रेटिंग रिव्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, कुछ ऑर्डर पैकेजिंग गाइडलाइंस आई है मीशो के एंड से, इसको गो थ्रू करना है और इसको समझना है। सो हम थोड़ा बहुत इसको गो थ्रू कर लेते हैं। डियर सप्लायर, डैमेज प्रोडक्ट्स पैकेज आर a real disappointment. As a result, consumer may be reluctant to the product purchase of the same product from the same seller again. तो ऑब्वियसली इनका ये कहना है कि अगर आपका पैकेजिंग डैमेज होगा या फिर ख़राब होगा, अच्छी पैकेजिंग नहीं होगी, तो ऑब्वियसली अगली बार बायर आपसे नहीं खरीदेगा। आपसे का मतलब है, देखिए वो आपको बहुत कम जानता है, वो मीशो को जानता हो तो मीशो से शॉपिंग नहीं करेगा। उसको लगेगा यार क्वालिटी बिल्कुल भी बेकार आती है, रद्दी आती है। क्योंकि बहुत सारे बायर जो होते हैं वो किसी अपने रिलेटिव के सामने, अपने फ्रेंड के सामने ओपन करते हैं बॉक्स या फिर उसके सामने रिसीव करते हैं, तो उनको भी इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। और कई केसेस में मैंने देखा है क्वालिटी थोड़ा डाउन रहती है, लेकिन अगर पैकेजिंग उसकी स्टैंडर्ड है तो कस्टमर को वो पसंद आती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो लेट्स एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग ऑफ योर प्रोडक्ट करेक्टली। तो अगर पैकेजिंग अच्छी होगी तो आपको भी पता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं हुई तो ऑब्वियसली वो फट जाएगी, इधर उधर डैमेज हो जाएगी, उससे प्रोडक्ट भी डैमेज हो सकता है। पैकेजिंग फेलियर मे लीड टू पैकेजिंग टेम्परिंग एंड प्रोडक्ट डैमेज। ऑब्वियसली प्रोडक्ट डैमेज उससे हो सकता है। द गुड पैकेजिंग विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ बायर रिक्वेस्टिंग फॉर रिफंड ऑब्वियसली आपका रिड्यूस इससे होने वाला है। अब आप देखते हैं कि when a product arrive in the perfect condition you will be able to receive more positive reviews and higher buyer satisfaction। ऑब्वियसली ऐसा होता है, ठीक है। अब आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप अपने प्रोडक्ट को पैक करते हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, उसका वेट क्या है। अब मान के चलिए उसका वेट ज़्यादा है और आपने उसको एक सिंपल, जैसे आपने देखा होगा कुछ पेपर बैग आते हैं और कुछ पॉलीथीन बैग आते हैं, राइट। तो आपने उसको सिंपल पेपर बैग में अगर डाल दिया तो वो फटने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा उस टाइप की पैकेजिंग लानी है जो फटे ना, राइट। साइज एंड शेप देख के भी आपने करना है। अगर साइज और शेप छोटा है, बड़ा है, उस तरीके से भी आपकी पैकेजिंग होनी चाहिए। कई सेलर्स का मैं देखता हूँ छोटा प्रोडक्ट का डिब्बा जो रहता है छोटा सा रहता है और बड़ा बैग दे देते हैं उसको फोल्ड करके। ये सब चीज़ें बहुत इंप्रेशन आपका ख़राब करती हैं। टाइप ऑफ प्रोडक्ट देखिए कि प्रोडक्ट हो सकता है कि वो प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में हो, या हो सकता है कई केसेस में क्या होता है वो प्रोडक्ट ऐसा हो जिसमें मतलब फोल्डिंग वाला हो। तो मतलब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, राइट। अब 2 टाइप की पैकेजिंग इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, एक एक्सटर्नल पैकेजिंग, एक इंटरनल पैकेजिंग। तो आपको कोशिश करनी है कि दोनों टाइप की पैकेजिंग में आप काम करो। पहला, इंटरनल पैकेजिंग, मतलब अब जब आपका प्रोडक्ट है उसको आप बबल रैप करिए, फोम रैप करिए, एयर बैग, जो भी मतलब इंटरनल पैकेजिंग आपको उसकी ज़रूर करिए। उसके बाद बाहर से एक
टेम्पर्ड प्रूफ बैग हो गया, बॉक्स है आपके पास पेपर का तो उससे करिए, और प्लास्टिक बैग है तो उसमें करिए, और पेपर बैग है तो उसमें भी कर सकते हैं। बट सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप उसको मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरीके से उसको पैक करने की कोशिश करिए, दोनों टाइप की पैकेजिंग यूज करने की कोशिश करिए। इसमें पैसा बचाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो रिटर्न आएगा, अच्छा रिव्यू नहीं देगा तो आपका वहाँ पे लॉस ही होता है। यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें लिस्ट कर रखी हैं जो आपको पैकेजिंग में हेल्प करेंगी। ऑब्वियसली पैकेजिंग में आपको काम आती है, तो आप कोशिश करिए इनमें से हर चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। अगर आप एक नए सेलर हैं तो हो सकता है आप कुछ चीज़ों से काम चला रहे हो, लेकिन अब आपके अच्छे ऑर्डर आने लग गए हैं तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं एक बार। लाइक इसमें लिखा हुआ है कि एक पॉली बैग, जो भी बैग है वो आपके पास होना चाहिए, या कार्टून बॉक्स आपके पास होना चाहिए, पैकिंग टेप आपके पास होना चाहिए, बबल रैप रोल आपके पास होना चाहिए, श्रिंक रैप होता है, स्ट्रेच फिल्म होता है, एयर कुशन होता है, पाउच होता है, फिलर होता है, टेप गन, मतलब ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसको आप टेप से अच्छे से टेपिंग उसमें करिए, राइट। नेक्स्ट, नो हाउ टू पैक योर ऑर्डर। तो पैकेजिंग ऑब्वियसली आप बेहतर जानते हैं कि पैक कैसे करना है अपने प्रोडक्ट को, बट कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लाइक अगर आपका ग्लास, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह आइटम है जो हाईली फ्रेजाइल है, टूट सकता है वगैरह वगैरह, है नहीं, तो उस चीज़ में आपको क्या करना है, इन चीज़ों का फॉलो करना है, इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। जैसे मल्टीपल टाइम बबल रैप उस पर करिए, राइट। उसके बाद उसको कार्टन बॉक्स के अंदर रखिए। उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेस जो उसमें है उसको किसी और चीज़ से फिल करिए बॉक्स के अंदर, ताकि वो हिले ना, इधर उधर टूटेगा ऑब्वियसली, राइट। सील द फ्लैप विद ब्राउन टेप। आप अच्छे से ब्राउन टेप से सील करो जो भी उसकी ओपनिंग है, ताकि वो निकल ना जाए उसके अंदर से। ग्लू करो शिपिंग लेबल को अच्छे से, और जो ओपनिंग है उसको टेप से अच्छे से आपने रैप करना है, राइट। अगर आपका प्लास्टिक प्रोडक्ट है तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। आप जाके पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं लगता मुझे इतना डीप में इसको समझाने की ज़रूरत है, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर क्लोथिंग है, बहुत सारे लोगों की क्लोथिंग होती है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेरे पास बीच में एक क्लोथिंग आई थी और बिल्कुल भी फोल्ड नहीं था, और एक पेपर बैग के अंदर जैसे तैसे घुसा दिया था, मुझे भी बहुत बेकार लगा और मैंने अल्टीमेटली वो रिफंड ही किया था। तो आपको पहले फोल्ड करना है क्लोथिंग को, और उसके बाद उसको टेम्पर्ड प्रूफ बैग के अंदर रखना है, फिर रैप करना है आपने उसको। उसके बाद क्लोथिंग को आप बैग में अच्छे से सील करो। मतलब मल्टीपल पैकेजिंग आप देखते हो मार्केट में भी, अगर आता है कोई कपड़े, आप देखते हैं नए कपड़ा आता है तो वो पहले हल्का सा पॉलीथीन बैग से पैक होता है, फिर उसके बाद सील्ड होता है, अच्छे से फोल्ड होता है, फिर उसके बाद वो किसी पॉली बैग में पैक होता है, राइट। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, आपके पास अगर लिक्विड प्रोडक्ट हैं वगैरह हैं तो उनको आपने मेक श्योर करना है कि वो अच्छे से सील्ड हों, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हों। अगर आपका बहुत सारे मतलब मल्टीपल शैम्पू भी है, उसके साथ साथ क्रीम भी है कोई, तो बायर को एटलीस्ट लगना चाहिए कि कोई अच्छी कंपनी, अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट मेरे पास आया है, राइट। अब फॉलोइंग पॉइंट, कुछ पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं जो आपको नोट करने हैं अपने पैकेजिंग करते टाइम, राइट। ये क्या क्या है, अगर आपका मल्टीपल प्रोडक्ट है तो बबल रैप अलग अलग करिए सबको, राइट। मल्टीपल अगर प्रोडक्ट हैं तो उनको मल्टीपल बॉक्स के डिवाइडर में रखिए, राइट। बॉक्स के अंदर अलग अलग खाने बना सकते हैं, राइट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पैकिंग कार्टून शुड बी 1.5 इंचेस लार्जर देन द प्रोडक्ट, मतलब थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो देखो कॉमन सेंस की बात है। स्पेस होना चाहिए उसमें, ताकि इधर उधर, मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए ताकि इधर उधर वो इधर उधर टूटे फूटे इधर उधर हो जाए, राइट। उसके बाद टेप, जब उसको आप टेप करते हो तो वो क्लीन होना चाहिए ऑब्वियसली। पैकेजिंग बॉक्स विद एच टेपिंग मेथड, आप एच टेपिंग करिए, मतलब वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी, मतलब आसपास में उसको लेकर आइए इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको पूरे अच्छे तरीके से नोट करने हैं। अब देखिए ये चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एक और पॉइंट है यहाँ पे, डोंट यूज टोन पेपर, प्लास्टिक, न्यूज़पेपर एज फिलर सब्स्टिट्यूट, राइट। मतलब फिलर, अगर बॉक्स के अंदर जगह बची है तो आपने कुछ भी पेपर पेपर डाल दिया फटे फुटे वगैरह, तो उससे इम्प्रेशन आपका बहुत बेकार पड़ता है, राइट। उसके बाद शिपिंग लेवल जो होना चाहिए वो अनडैमेज्ड होना चाहिए। ऑब्वियसली जब जा रहा होता है, मतलब डिलीवरी आपकी हो रही होती है प्रोडक्ट की, तो उस टाइम पे टूट फूट भी जाता है, तो उस चीज़ से आपको, उस चीज़ से तो आप नहीं बचा सकते, लेकिन आपके एंड से वो नीट एंड क्लीन अच्छे से पेस्ट हुआ होना चाहिए, राइट। पैकेजिंग मटेरियल हाई क्वालिटी के हो तो बेहतर रहेगा, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये चीज़ों को हम
इग्नोर कर लेते हैं और हम अपने सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी में काम करते रहते हैं, अपने सेल बूस्ट करने में काम करते रहते हैं। बट मेरे हिसाब से ये बेसिक पॉइंट फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इस वजह से मैंने आज इस पर वीडियो बनाई। आई होप ये वीडियो आपको काम की लगी होगी। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के रिगार्डिंग एनी सर्विसेज यू वांट, डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।